हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। जहाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वह क्वेश्चन है कि किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। या यही क्वेश्चन जो है यह आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि किसान आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आप इससे ही अनुमान लगा सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितना ज़्यादा भिविया है। देखिए यह क्वेश्चन जो है यह आपके बोर्ड परीक्षा में 2013 के एनुअल परीक्षा में पूछा है, 18 में पूछा है, 19 में पूछा है, 21 में पूछा है और इसी प्रकार से यह क्वेश्चन जो है यह 2025 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा भिविया है मेरे भाई। तो देखिए इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखने वाले हैं। तो आपको बता ही दिए कि यह क्वेश्चन एक तो ऐसे ही पूछ सकता है कि किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे, या ऐसे ही पूछ सकता है कि किसान आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो इस क्वेश्चन का हम लोग जवाब कैसे देंगे, आइए यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है देखिए यहाँ पे कि भारत, क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि भारत एवं बिहार के किसान आंदोलन में 1917 ईस्वी के चंपारण आंदोलन का प्रमुख स्थान है। कह रहा है कि भारत एवं बिहार का जो किसान आंदोलन था उसमें 1917 ईस्वी के चंपारण आंदोलन जो है उसका प्रमुख स्थान है। यह आंदोलन उस व्यवस्था के खिलाफ था जिसमें प्रत्येक किसानों को अपने भूमि का 3/20 हिस्सा पर नील का खेती करना होता था। देखिए क्या है इसका 3/20 का मतलब समझिए। कह रहा है उस समय नियम था कि जितना भी किसान है उसका जितना भी खेत है, जैसे मान लीजिए यदि किसी के पास 20 कट्ठा का खेती है तो 3 कट्ठा में उसे नील बोना पड़ता था। और नील का खेती इसी से समझिए आप कि कितना भयानक है कि जिस खेत पे एक बार नील बोआ गया तो वहाँ पे कभी भी दूसरा फसल होता ही नहीं था। तो चंपारण आंदोलन जो है इसी के विरोध में हुआ था। भूमि पे 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी, यह कह रहा है। आगे देखिए इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि इस उपज को, एक तो देखिए कह रहा है कि प्रत्येक किसान, चूंकि देखिए नील का खेती करने से होता यह था कि खेती पे एक बार जो नील का खेती हो गया तो दूसरा फसल तो होता ही नहीं था, तो किसान यह करना नहीं चाहता था। लेकिन अंग्रेज जो था वो उसे बोलता था कि कम से कम 20 कट्ठा यदि तेरे पास खेत है ना तो 3 कट्ठा पे नील का खेती करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, करना होता था। अब मजबूरी में करना पड़ता था क्योंकि गुलाम था भाई यहाँ का लोग। कह रहा है कि इस एक तो उपजाया, उसके बाद इस उपज को अत्यंत कम कीमत पर उनसे ले लिया जाता था। चलिए खेत तो बर्बाद हो ही गया, अब जो नील हुआ तो उससे अच्छा कीमत पे लेना चाहिए ना, तो उसे भी बहुत कम कीमत पे लिया जाता था। कह रहा है इससे क्या हुआ कि व्यापार की घाटे को किसान से, और व्यापार में जो घाटा होता था तो उसे भी किसान से वसूल किया जाता रहा, लगान भी बढ़ा दी गई। कह रहा है कि व्यापार में जो घाटा होता था उसे भी किसान से ही वसूल किया जाता रहा और लगान भी, यानी कि टैक्स कर जो है वह भी बढ़ा दिया गया था। आगे देखिए इसी में क्या कर रहा है। आगे कह रहा है कि चंपारण के, ठीक है ना, कह रहा है कि चंपारण के राजकुमार शुक्ला ने 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में किसानों की परेशानियों से अवगत कराते हुए आगे देखिए कह रहा है कि चंपारण के राजकुमार शुक्ला ने 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में किसानों की परेशानियों से अवगत कराते हुए महात्मा गांधी को चंपारण आने को कहा था। जब वहाँ के जो चंपारण के जो एक किसान थे राजकुमार शुक्ला, उन्होंने 1916 ईस्वी में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ तो वहाँ पर जब वो गए तो किसानों का जो परेशानियाँ था नील के खेती को लेकर उन्होंने महात्मा गांधी को अवगत कराया और महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए कहा था। ठीक वही हुआ कि गांधी जी जो है वह चंपारण आ भी गए और चंपारण में सत्याग्रह चलाकर किसानों को राहत भी पहुंचाई थी। इसे हटा भी, नील का खेती करने का जो कानून था उसे उखाड़ भी फेंका था। आगे देखिए कह रहा है कि इसके अतिरिक्त 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई। कह रहा है यह तो हुआ ही, इसके अलावा जो है 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापित हुई। इसके अलावा कह रहा है कि 4 मार्च 1928 ईस्वी को बिहटा, जो कि पटना जिला में पड़ता है, कह रहा है कि स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की। आगे देखिए कह रहा है कि नवंबर 1929 ईस्वी में, देखिए आगे है कि नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर में मेला में ही स्वामी शाहजानंद की अध्यक्षता में प्रांतीय किसान की सभा की स्थापना की गई। आगे कह रहा है कि श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव बने। इस प्रकार बिहार में भी किसान संगठन के कई प्रकाश हुए। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने स्कूल और कोचिंग के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, दूसरे VVI क्वेश्चन के साथ। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही होगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।